नमस्कार दोस्तों, फिर से मेरे नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। और दोस्तों आज सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक में हम लोग निकल रहे हैं नेपाल की तरफ। तो यहाँ से मैं शंकराचार्य गेट यानी कि नेपाल कैसे पहुँचूँगा, मेरे इस ब्लॉग वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। जो उपयुक्त जानकारियाँ होगी मैं आपको देने का प्रयास करूँगा। और यह हो गई नेपाल जाने वाली रूट, जिसे बाटा चौक के नाम से बोली जाती है। और यहाँ पे पुरानी बस स्टैंड भी है। और यहाँ से जैसे ही आप आगे की तरफ निकलिएगा तो आपको रेलवे फाटक मिलेंगे। और यहाँ पे देख लीजिए सत्याग्रह एक्सप्रेस सेंटरिंग करती हुई, और यहाँ से सेंटरिंग करके ये रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म संख्या 1 पे जाएगी, जहाँ से वो दिल्ली के लिए खुलती है। और यह हो गई रेलवे फुट ओवर ब्रिज। यह पैदल यात्रियों के लिए बनाई गई है जाम को देखते हुए, लेकिन यहाँ पे छोटी मोटी सवारियाँ भी जैसे ई रिक्शा हो गई, टांगा हो गई, इसमें क्रॉस करती है जब ये रेलवे की फाटक गिरी रहती है। तो कुछ इस प्रकार से भी आप नेपाल इस फुट ओवर ब्रिज से अगर ढाला गिरी हो तो आप जा सकते हैं। दो ही दोस्त है, मैं और अनिल यादव। तो चलते हैं नेपाल की तरफ, जो दृश्य होगा आपको दिखलाने का प्रयास करता हूँ। हो गई नेपाल से आने वाली गाड़ियाँ, जितने भी ये टांगा जो लगे हुए हैं, जो नेपाल से पैसेंजर को लेकर आ रहे हैं, और ये जितने भी टेम्पू लगे हुए हैं, और जिनको जिनको नेपाल जाना है उनको इनसे बैठ के नेपाल की तरफ जाने को मिलेगा। और सुबह सुबह हलचल हो चुकी हुई है नेपाल बॉर्डर पे। तमाम लोग नेपाल जाने के लिए इंडिया से रेडी हो चुके या जा रहे हैं। और सुबह के मात्र अभी 6 ही बज रहे हैं, और यहाँ पे देख लिया है लोगों की संख्या। और जस्ट आगे आपको मिलेगी इंडिया कस्टम बैरियर। और यहाँ पे जितने भी यात्री जा रहे हैं वहाँ पे उनकी लगेज वेज जो चेक इन प्रोसेस होती है, उसके बाद ये लोग क्रॉस होकर निकल जाते हैं नेपाल की तरफ। और हल्की हल्की कुआ भी लगी हुई। नेपाल की मैत्रीपुर, यहाँ पे जितने भी टेम्पू लगे हुए हैं सारे लोग इंडिया से आकर और इसमें बैठेंगे। और आगे की तरफ नेपाल बस स्टैंड हो गई, या आपको और भी किसी जगह जाना हो तो इस टेम्पू से वो लोग जा सकते हैं। और यहाँ से देख ले आप नेपाल का खूबसूरत नजारा। बस अब यहाँ से हम लोग की शुरू हो चुकी हुई है नेपाल। और यहाँ देख लीजिए ये हो गई इंडिया। अभी कुहासा भी लगी हुई है। और यहाँ से देख लीजिए खूबसूरत नजारा, चारों तरफ आपको अच्छी लाइट की ही व्यवस्था यहाँ से ही शुरू हो चुकी हुई नेपाल में। यानी कि अलग दुनिया। जैसे ही आप इधर प्रवेश कीजिएगा तो आपको एक अलग दुनिया ही नजर आएगी। और सफाई की बात करें तो नेपाल में जितनी सफाई रहती है, रोड की हो गई, सड़कों की हो गई, चाहे गलियों की हो गई, शायद आपको उतना अपने रक्सौल में भी देखने को नहीं मिलेंगी। सुबह से ही कर्मचारी यहाँ पे लगे हुए, यहाँ पे देख लीजिए सफाई करते हुए। और यहाँ पे आपको सैकड़ों की संख्या में टेम्पू मिलेंगे। जो इंडिया से जो भी लोग आते हैं यहीं से टेम्पू आपको उपलब्ध हो जाएंगे।
नेपाल का शंकराचार्य गेट, गेटवे ऑफ नेपाल भी इसको बोलते हैं। और यहाँ पे अभी इतना ना कुहासा लगा हुआ है, फिर भी मैं आपको दिखलाने का प्रयास करता हूँ। जैसे ही आप यहाँ पे आइएगा तो आपको ये देखने को मिलेंगे, फ्रेंडशिप, भारत नेपाल की फ्रेंडशिप आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। और यही होगा शंकराचार्य गेट। और लाइट बत्तियों से सजा धजा कर रखा गया यह शंकराचार्य गेट। यहां पे आप देख लें, देखना तो वाह। आप इंडिया के बाहर से होंगे तो मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि अगर आपको इंडिया से अगर नेपाल सुबह सुबह जानी हो तो सुबह 5 बजे बैरियर खुल जाती है। तो बेझिझक आप आएँ और टेम्पू में बैठे और चले जाएँ। थोड़ी सी चेकिंग प्रोसेस होती है वहाँ पे SSBA की, और फिर आप नेपाल में जैसे ही आइएगा यहाँ भी आपकी चेकिंग प्रोसेस होती है। और उस चेकिंग प्रोसेस में कुछ नहीं, बस आप एक अपना आधार कार्ड ले लें अगर इंडिया से नेपाल जा रहे हैं तो, और साथ में जो आपका लगेज होता है उसमें उसकी चेकिंग भी होती है। जस्ट इस पुल के बगल में एक छोटा सा यहाँ पार्क भी बनाई गया, उसमें पेड़ पौधे भी लगाए गए। और अभी कुहासा होने के कारण मैं आपको क्लियर नहीं दिखा पा रहा हूँ, फिर भी जो बनती है मैं दिखाऊंगा। फिर नेक्स्ट टाइम मैं कभी आऊँगा तो मैं आपको ब्लॉग बनाकर दिखलाने का प्रयास करूँगा। और ये जितने भी टेम्पू आपको खड़े हैं ये सारे के सारे आपको नेपाल या ये इंडियन प्लेट टेम्पू है। ये जो उधर से जो नेपाली नंबर जो गाड़ी है वहाँ से पैसेंजर लेकर आती है इस पुल के पास, और फिर इस इंडियन टेम्पू पे आप बैठ के आप इंडिया की तरफ जा सकते हैं। उधर से फिर क्या होता है कि जब ये इंडियन टेम्पू यहाँ पे जो पैसेंजर लेकर आते हैं तो उस साइड की जो नेपाली टेम्पू है उस पे बैठ के वो लोग नेपाल की तरफ जाते हैं। यानी पैदल आपको थोड़ा भी नहीं चलना पड़ेगा।
स्टेशन और यहाँ पे देख ले पुलों पे सफाई होती हुई सुबह सुबह, जो यह नेपाल साइड की है, और सफाई कर्मी सुबह सुबह ही सफाई में लगे हुए हैं। और सफाई की बात करें तो यहाँ पे देख ले रोड चमकता हुआ, अगर एक सुई भी गिर जाए तो आपको खोजने में तकलीफ नहीं होगी। और यहाँ से देख ले नेपाल से इंडिया की तरफ टेम्पू जाते हुए, क्या नाम, टांगा जाती हुई। और जस्ट मुझे अब ये पुल आ गई और मुझे अब कैमरा ऑफ करनी पड़ेगी, क्योंकि इंडिया साइड में एसएसबी कैंप है और वहाँ पे अलाउ नहीं है कैमरा चलाना। तो मैं अपना यहाँ पे कैमरा स्टॉप करता हूँ। यहाँ पे देख लीजिए इंडिया तरफ से ये लोग, ये गाड़ियाँ अब नेपाल की तरफ जाती हुई, इंडियन प्लेट गाड़ी नंबर है सब ये। और यह हुए पुल नो मिसलैंड, यानी कि मैत्री पुल कहा जाता है इसको। और ये नो मिसलैंड हो गई है, बस उस पार पुल के उस पार इंडिया और इस पार आपको हो गया है नेपाल। का ब्लॉग वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट शेयर लाइक के माध्यम से अपना विचार देने का प्रयास कीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक एक सब्सक्राइब करने का अवश्य प्रयास कीजिएगा। तब तक के लिए मैं रखता हूँ। हर हर महादेव जी, जय सिया राम।